नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो समंदर का सिकंदर विक्रांत नौसेना की एक नई शक्ति है, आज नई ताकत मिली है। इसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे क्योंकि ये एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। इसके बारे में उल्लेख करना, जिक्र करना हम सबको गौरवान्वित करवाता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं हम लोग सब। अब नौसेना की जो नई शक्ति है स्वदेशी विक्रांत की है। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने से हिंद महासागर में देश की ताकत और बढ़ी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। ये स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में अब भारत भी शामिल हो गया है। इसकी शुरुआत पहले हो गई थी, लेकिन यह कमीशन अब हुआ है। इससे पहले यह तकनीक अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस के पास ही थी। समंदर में दबदबे के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत जरूरी है। यही वजह है कि चीन ने पिछले 10 साल में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतारे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास हैं और भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जो सन 71 में युद्ध हुआ था, उसमें आईएनएस विक्रांत ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। जो पुराना आईएनएस विक्रांत था, फिर वो रिटायर हो गया और अब मेड इन इंडिया स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मैदान में उतरा है। अब नौसेना की जो ताकत है उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या कर सकता है, कितना काबिल है आईएनएस विक्रांत। 30 विमान के साथ एक साथ रखने की क्षमता है इसमें। 2300 कंपार्टमेंट हैं इसमें। 1600 सैनिकों की तैनाती हो सकती है इसमें। हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं इसमें। फ्लाइट डेक एरिया 12,500 वर्ग मीटर है। 10 स्विमिंग पूल के बराबर है ये। 262.5 मीटर लंबा, 61.6 मीटर चौड़ा, 28 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार, एक बार में 15,000 किलोमीटर का सफर कर सकता है। अब आपको यह बता दें कि इसके बारे में कुछ और जानकारी जो हमको मिली है। 20,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से यह तैयार हुआ है। एक टाउनशिप के बराबर बिजली सप्लाई क्षमता है इसकी। निर्माण में 76% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया गया है। 50 भारतीय मैन्युफैक्चरर इसमें शामिल हैं। 40,000 लोगों ने किसी ना किसी तरीके से इसमें काम किया है। 40,000 लोगों ने। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ऐसे युद्धपोत हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर। अब स्वदेशी आईएनएस विक्रांत के आने से नौसेना की ताकत काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नौसेना को सौंपते हुए यह कहा है कि यह समंदर में चलता फिरता शहर है और समंदर में देश की चुनौतियों का उत्तर है विक्रांत। कोची शिपयार्ड से मेरे सहयोगी अक्षय डोंगरे की यह रिपोर्ट देखिए। और ये जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। नौसेना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। 25 साल बाद आईएनएस विक्रांत नए रूप में नौसेना की आन बान और शान बन गया। पीएम मोदी ने कोची शिपयार्ड में आईएनएस विक्रांत को नौसेना को सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। Will be hoisted on INS Vikrant. आईएनएस विक्रांत 76% स्वदेशी है। पीएम मोदी ने भी कहा कि आईएनएस विक्रांत भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
Due to prevailing weather conditions, we are all seated here. अब आजादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है, उस ऊर्जा को फिर से जगा रहा है। इसके साथ ही नौसेना में एक और बड़ा बदलाव हुआ। नौसेना को नया ध्वज मिल गया। इसमें से क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है, जो ब्रिटेन के झंडे यूनियन जैक से लिया गया था। नौसेना के लिए ध्वज में अब तिरंगा और अशोक चिन्ह है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रभावित है। नौसेना के लिए ध्वज का अनावरण करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ दिया है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए। इस वक्त आईएनएस विक्रांत के ऊपर मेरे पीछे जो विमान खड़ा है वो है MiG-29K। भारत में केवल एक ऐसा यही विमान है जिसे कैरियर के ऊपर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका टेक ऑफ या फिर लैंडिंग मतलब पूरा ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हो सकता है, चाहे वो आईएनएस विक्रमादित्य हो या फिर आईएनएस विक्रांत। और आने वाले समय में किस तरह से सरकार एक नया, ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा आधुनिक विमान खरीदेगी या फिर अपने ही विमान जो हमारे पास है, चाहे वो तेजस हो या फिर कोई और जो टेड BF की बात की जा रही है वो विमान हो, उन्हें इंडक्ट किया जाएगा, इसके ऊपर अभी भी सवाल खड़ा है। लेकिन चाहे वो राफेल M हो या फिर अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, इन दोनों में से भी अगर कोई विमान आता है तो उससे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्षमता में अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा हालात में जब चीन लगातार हिंद महासागर में गतिविधियां बढ़ा रहा है और भारत के सामने बड़ा खतरा भी है, आईएनएस विक्रांत के नौसैनिक अपनी तैनाती के लिए तैयार हैं। कोची शिपयार्ड से अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसमें एक साथ 30 विमान तैनात हो सकते हैं। साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी ये तैनात है। आईएनएस विक्रांत की कई और खूबियां जानिए मेरे सहयोगी राजीव रंजन की इस रिपोर्ट में। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के बेड़े में जुड़ी नई ताकत। समंदर का सीना चीरता पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। 40,000 टन से ज्यादा की क्षमता वाला यह विमान वाहक पोत पूरी तरह से देश में बना है। इसमें 76% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल है। इतना विशाल विमान वाहक युद्धपोत अब तक सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस बना सके हैं। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया है। 1971 की जंग में पहले इसी नाम के विमान वाहक पोत विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई थी। इस वजह से इसका नाम भी विक्रांत रखा गया है। विक्रांत की कमीशनिंग न केवल भारतीय नौसेना एवं स्वदेशी पोत निर्माण उद्योग के लिए बल्कि समस्त राष्ट्र के लिए एक यह अविस्मरणीय दिन होगा। और साथ में यह सफलता अमृतकाल में भारत के को एक विकसित देश बनाने का और भारत के स्वदेशीकरण में बढ़ते हुए आत्मविश्वास को भी प्रदर्शित करता है। विक्रांत के साथ भारतीय नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाती है। इसमें MiG-29K
और कामोव हेलीकॉप्टर सहित करीब 30 विमान एक साथ रखे जा सकते हैं। इसमें 2300 कंपार्टमेंट है। यहाँ 1600 सैनिक हमेशा तैनात रह सकते हैं। इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात की जा सकती है। इसका फ्लाइट डेक एरिया 12,500 वर्ग मीटर का है, करीब 10 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर। ये 262.5 मीटर लंबा है और 61.6 मीटर चौड़ा। इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉटिकल माइल्स है और ये एक बार में 7500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हम सबको पता है कि हमारे देश के लिए का जो महासागर है, हिंद महासागर, जहाँ हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वहाँ हमारी ज़रूरत तो है कि हमारा फोर्स लेवल ऐसा हो जो कि हम कभी भी डिटरेंस के लिए तैयार रहें, और यही हमारा ध्येय रहा है। और during this particular time when we had our one aircraft carrier under maintenance, all effort has been made to make it operational at the earliest. हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य चुनौतियों के बीच विक्रांत भारत के लिए खेल पलटने वाला युद्धपोत साबित हो सकता है। गौरतलब है कि हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में विक्रांत के आने से भारत की नौसैनिक ताकत में काफी इजाफा होगा। यह जहां होगा करीब 300 से 400 किलोमीटर तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत।